नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अनकट विद संजय। मैं इस वक्त शिमला में हूं और शिमला के राजभवन में हूं और राजभवन के उस खास हाल में हूं जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। आपको याद हो कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बना था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को कैद कर लिया था और बहुत सारी जमीनें कब्जा कर ली थी, करीब हजारों हेक्टेयर जमीनें। तो ये वो जगह है जहां पर भारत की प्रधानमंत्री उस वक्त इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ यहाँ पर आई थी और एक शिमला समझौता हुआ था जिसके तहत 90,000 सैनिकों को आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया, पाकिस्तान को वापस कर दिया गया और हजारों हेक्टेयर जमीन, हजारों किलोमीटर जमीन जो भारत ने इस युद्ध में जीती थी, उसको मुक्त कर दिया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो उस समय शिमला समझौते पे मौजूद थी। Indira Gandhi and Pakistan's Zulfikar Ali Bhutto signed the Simla Agreement, an event that became a milestone in India's modern history. सबसे खास बात तो यह है कि इस निमित्त, शिमला समझौते के निमित्त करीब 20-25 साल पहले मैंने तत्कालीन उच्चायुक्त, जो भारत के उच्चायुक्त थे पाकिस्तान में, मिस्टर एस के सिंह का इंटरव्यू किया था, जो शिमला समझौते में एक डेलीगेशन में मौजूद थे। विदेश मंत्रालय का जो डेलीगेशन था भारत का, उस वक्त वो मौजूद थे। उन्होंने उस साक्षात्कार में मुझे बताया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो जब समझौते के बाद पाकिस्तान लौटे थे तो उन्होंने जम करके खिल्ली उड़ाई थी भारत की। उन्होंने कहा कि मैं इस समझौते में कुछ खो करके नहीं लौटा हूं, मैंने सिर्फ पाया है और मैं मूर्ख बना करके आ गया। जाहिर सी बात है कि हमने 90,000 सैनिक उनके वापस कर दिए, हजारों किलोमीटर जमीन वापस कर दी, बदले में हमें क्या मिला? शिमला समझौते में एक एग्रीमेंट ये भी था कि भारत और पाकिस्तान फिर कभी एक दूसरे पर, या भारत पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से युद्ध नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते का पालन नहीं किया। कारगिल युद्ध गवाह है, सबके सामने है। दूसरा, समझौते में एक प्रमुख बिंदु यह भी था कि इस मुद्दे को, भारत पाकिस्तान कभी भी द्विपक्षीय मुद्दे को तीसरे व्यक्ति या तीसरे संस्था के समक्ष या तीसरे देश के समक्ष नहीं उठाएंगे, कोई मध्यस्थता किसी की नहीं रहेगी। लेकिन बार बार पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा अलापता है। तो साथियों, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए डेस्टिनेशन पर। धन्यवाद।